अगर ये चले भी गए वर्तमान में, तो सतगुरु रामपाल जी के क्या आदेश है सुन लो। सुनील भाई, तुम सतगुरु रामपाल जी से तो बढ़कर नहीं हो। अरे तुम सतगुरु रामपाल जी से तो बढ़कर नहीं हो ना, तो तेरे कहने से क्यों जाएंगे भाई वहां पर नाम दीक्षा लेने। जो लोग ऑलरेडी सतलोक आश्रम में जाकर सतगुरु रामपाल जी से मंत्र लेने की, नाम दीक्षा लेने की प्रार्थना कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी तो उनको भी नहीं दे रहे। उनको भी पहले संकल्प से जुड़ने की प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले संकल्प से जुड़ो, यानी पहले हमारा ज्ञान समझो, पहले हमारी मर्यादाओं के विषय में जानो, उसके बाद में आपको मैं मंत्र दूंगा। तो तुम संत रामपाल जी से भी बड़े हो क्या, जो डायरेक्ट वहां जाकर दीक्षा लेने की सलाह दे रहे हो। ये देखो, ये हरियाणा से नलवा का विधायक रणवीर पणिहार, इसने सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा देने की प्रार्थना की कि आप मेरे को मंत्र दे दो। सतगुरु रामपाल जी ने साफ साफ मना कर दिया, पहले हमारे ज्ञान को समझो, मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे उस कचरे की आवश्यकता नहीं है। क्यों मना कर रहे हैं, और आज से पहले क्यों मना नहीं करते थे? क्योंकि अब सतगुरु रामपाल जी का मिशन पूरा हो चुका है। अब कोई नाम दीक्षा ले ना ले, कोई भक्ति करे ना करे, बाढ़ में जाए। जितनी आत्माओं को उन्होंने साथ संगति से जोड़ना था जोड़ दिया, और आगे चल के उन्हीं आत्माओं को दीक्षा देकर सतलोक के लिए तैयार करेंगे जो संकल्प से हैं, और जो नाम दीक्षा लेकर जुड़ रहे हैं उनको आगे के मंत्र देंगे। इन्हीं साथ संगत वालों में से मोक्ष होगा, साथ संगत वालों में से दूसरा तरीका नहीं है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी ने कभी मना किया क्या किसी को नाम दीक्षा के लिए? अब मना कर रहे हैं साफ साफ। क्या कह रहे हैं देख लो। तो सुनील भाई कह रहा है संकल्प से कुछ नहीं होगा, और सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि पहले संकल्प करो, यानी पहले हमारा ज्ञान समझो, हमारी मर्यादाओं के विषय में जानो, उसके बाद मैं दीक्षा दूंगा। यदि संकल्प ले लिया होता तो नलवा के विधायक रणधीर पणिहार को बिना नाम दीक्षा सतलोक आश्रम धनाना से वापस नहीं लौटना पड़ता। पढ़िए दैनिक जागरण की रिपोर्ट, ये देखिएगा। सुनील जाटियान, आंखें कमजोर हैं तो चश्मा लगा के देख ले। ये परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी, और ये है नलवा का विधायक रणधीर पणिहार, और ये है वो मंदबुद्धि भगत रामुतार राणा, जो मान बड़ाई का भूखा, और ऐरे गहरे किसी को भी पकड़ के सतगुरु रामपाल जी के सामने पेश कर रहे हैं अपने नंबर बनाने के लिए। ये भगत है ये। अरे जो भगत हैं उनको तो आश्रमों में घुसने नहीं दिया जा रहा, और जो भगत नहीं है, जो भक्ति के निकट नहीं है, सारा दिन गंदी राजनीति में सूअर की तरह नाक रगड़ते रहते हैं। उन लोगों को स्पेशल, जैसे उनका रिश्तेदार हो, उन लोगों को स्पेशल सतगुरु रामपाल जी के सामने ले जाकर पेश कर रहे हैं कि गुरुजी, मैं ये अनमोल वस्तु लाया हूं पकड़ के आपके लिए, जो भक्ति के निकट नहीं, जो ज्ञान के निकट नहीं, केवल अपने नंबर बनाने के लिए कि गुरुजी मेरे से प्रसन्न होंगे कि वाह भाई वाह रामुतार राणा, तेरे तो राजनीतिक लोगों के साथ में संबंध है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन भक्तों को। ये भगत है ये जितने भी पुराने पुराने भगत हैं, इन सबका ज्ञान इनके घुटनों में। अरे नालायक, शर्म आनी चाहिए ऐसे ज्ञानहीन लोगों को डायरेक्ट सतगुरु रामपाल जी के पास लेकर जाने में। अरे पहले इनको ज्ञान गंगा पुस्तक देता, इनको सत्संग देता, मेमोरी कार्ड देता कि भाई परमात्मा आए हुए हैं, भक्ति कर ले, ज्ञान समझ, उसके बाद मैं तेरे को दीक्षा दिला के लाऊंगा, तब तो कोई बात भी बनती। डायरेक्ट पकड़ पकड़ के ले आए। उधर से तो उस विधायक को यह दिखाने के लिए कि देखो जी, सतलोक आश्रम में मेरी बहुत चलती है, सतगुरु रामपाल जी मेरे को पर्सनली जानते हैं, मेरी डायरेक्ट उन तक मेरी पहुंच है। उधर तो अपनी ये महिमा बना रहा है राजनेताओं के आगे, और इधर इन विधायकों को सतगुरु रामपाल जी के सामने डायरेक्ट ले जाकर सतगुरु रामपाल जी के सामने ये दिखाने का ये प्रयास कर रहा है, गुरु को मानुष मानकर कि गुरु जी देखो, मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मेरी पहचान भी बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में है। ये ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते हैं जितने भी पुराने पुराने भगत हैं ये। इसलिए परमात्मा ने सतलोक आश्रम धनाना को कुएं की संज्ञा दी है, कुएं की संज्ञा। क्या मतलब था इसको लेकर जाने का? परमेश्वर की आत्माओं को तो चेक किया जाता है मशीन लगा लगा के, हैं तूने नाम ले रखा नहीं ले रखा, तू तारीखों पर तू कितनी बार आया, साथ संगति को लेकर तेरे क्या विचार हैं, तू कहीं दोबारा तो नहीं आ गया दर्शन करने। उनके तो बेचारों की चोरों की तरह
जो है वो तलाशी ली जा रही है, उनकी तफ्तीश की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है। जो परमात्मा के बच्चे हैं, जो भगत हैं, जिनके पास में भक्ति धन है, और ये खाली जेब वाले, भक्ति से थोते, ये राजनीतिक लोग, इनको अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा मान सम्मान देकर और सारी सृष्टि के मालिक के सामने पेश किया जा रहा है कि गुरुजी ये लो। तो गुरु भी कम नहीं है भाई, गुरु भी चोट मारता, ढंग से मारता है। गुरु ने भी चोट मार दी। और क्या कहा फिर गुरु ने? नाम दीक्षा लेने सतलोक आश्रम पहुंचे बीजेपी विधायक, और रामपाल जी ने कहा पहले ज्ञान समझो फिर आना। मना कर दिया सतगुरु रामपाल जी ने, मंत्र नहीं दूंगा, दीक्षा नहीं दूंगा ऐसे। वो वीडियो आपने बहुत सुना होगा, फेसबुक पर खूब चल रहा है, वायरल हो रहा है। साफ साफ मना कर दिया सतगुरु रामपाल जी ने। जब उसने कहा जी मुझे मंत्र दे दो, बोला नहीं दूंगा मंत्र ऐसे, पहले मेरे ज्ञान को समझो, हमारी मर्यादाओं को समझो, हमारे नियम क्या है वो समझो, उसके बाद में मंत्र दूंगा, बाद में दीक्षा दूंगा। साफ साफ मना कर दिया। आगे पढ़िएगा, पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। जागरण संवाददाता हिसार, नलवा से भाजपा विधायक रणधीर पनिहार की सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल जी से मुलाकात मंगलवार को राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। सोनीपत स्थित आश्रम में हुई करीब 4 मिनट की बातचीत के दौरान विधायक ने रामपाल जी की खुलकर प्रशंसा की और उनके आशीर्वाद का भी उल्लेख किया। बातचीत के अंत में जब विधायक ने नाम दीक्षा लेने की इच्छा जताई, जब विधायक ने नाम दीक्षा लेने की इच्छा जताई तो रामपाल जी ने तत्काल नाम दीक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले ज्ञान समझना होगा और आश्रम के नियमों को जानना होगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। नहीं कहा गुरुदेव ने कि जाकर डीवीडी से नाम ले ले, मेरा आदेश है। अरे बता सुनील जाटियान क्या हुआ? अरे ये गए थे नाम दीक्षा लेने मेरे भाई, क्यों नहीं दी? हम साथ संगत वालों को सलाह दे रहे हो कि आश्रम से जाकर दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। गुरुदेव भगवान तो मना कर रहे हैं कि नहीं मिलेगी दीक्षा, पहले ज्ञान को समझो। तो साथ संगत वाले ज्ञान को तो समझ रहे हैं, अभी ज्ञान समझने में लगे हुए भाई, तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं हुए। तुम्हारी तरह हमें सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान की उल्टियां नहीं हो रही। अभी साथ संगति वाले संकल्प लेकर ज्ञान समझ रहे हैं, और जिस दिन इनको ज्ञान समझ में आएगा फिर तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अपने आप जाकर नाम दीक्षा ले लेंगे और अंतर्यामी देख लेगा कि हाँ इसने सारा ज्ञान समझ लिया, मर्यादा समझ में आ गई, अंतर्यामी दीक्षा दे देगा। अब तू क्यों फालतू में थूक बिलो रहा? फिर दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दिलवा देना उसको, एमएलए को दीक्षा दिलवा दे, तेरी चलती है तो दिलवा दे रणधीर पनिहार को नाम दीक्षा। अपने गुरु से बड़ा हो गया क्या? बातचीत के अंत में जब विधायक ने नाम दीक्षा लेने की इच्छा जताई तो रामपाल जी ने तत्काल नाम दीक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले ज्ञान समझना होगा और आश्रम के नियमों को जानना होगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले नियम समझने की सलाह। जब विधायक ने कहा कि उन्होंने तो उनका नाम ले लिया है, यानी तो सुबह शाम आप जी का नाम लेता है, उसने कहा कि जी मैं तो आपका नाम लेता हूं, सुबह शाम आपकी चर्चा करता हूं लोगों में। तो गुरुदेव ने कहा कि ये नाम नहीं, नाम दीक्षा मंत्र। तब रामपाल जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए पहले दाखिला लेना पड़ता है, वैसे ही नाम दीक्षा की भी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने पहले ज्ञान प्राप्त करने और नियम समझने की सलाह दी। ये ऐसे नहीं चलता, पहले हमारे नियम समझ, हमारा ज्ञान समझ कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद कोई भीड़ इकट्ठा करना थोड़ी है, पहले ज्ञान समझ, उसके बाद मैं दीक्षा दूंगा। बाढ़ रात के बाद बड़ी थी निकटता। नलवा क्षेत्र में पिछले वर्ष आई बाढ़ के दौरान कई गांवों में जल निकासी और राहत कार्यों को लेकर सतलोक आश्रम के अनुयायी सक्रिय दिखाई दिए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप और मोटरें उपलब्ध कराने के कारण आश्रम की चर्चा हुई थी। उसी का धन्यवाद करने ये नलवा का विधायक रणधीर पनिहार आश्रम में गया था और कहा कि जी मैं आपसे कोई विशेष ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं, मतलब राजनीतिक मुद्दों के ऊपर मैं आप जी से कोई चर्चा करना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि पहले हमारा नाम लेना पड़ेगा, उसके बाद में चर्चा होगी। वो बोला जी नाम तो मैं आपका लेता हूं। बोला वो नाम नहीं चलेगा, नाम उपदेश ले, मंत्र ले। तो बोला जी दे दो,
बोला ऐसे नहीं दूंगा, पहले हमारे ज्ञान को समझ, हमारे नियमों को समझ, उसके बाद में दूंगा। तो भैया संकल्प दीक्षा लेकर साथ संगति वाले भाई बहन वही तो कर रहे हैं। पहले अच्छे से ज्ञान तो समझ लेने दे। तू अपने की तरह जल्दबाजी क्यों करवा रहा है? जैसे तूने 29 साल से अपनी दुर्गति करवा ली, 29 साल से तूने क्या ज्ञान समझा, क्या नियम समझे। आज तूने सोशल मीडिया पर 2-4 वीडियो बनाकर विषय वासनाओं का समर्थन करके तूने अपनी हकीकत सबको बता दी कि अभी तक तो तेरे को ज्ञान समझ में नहीं आया, अभी तक तो तू इन नियमों के बारे में नहीं जानता और विषय वासनाओं का समर्थन कर रहा। तो दूसरों को सलाह देने का फिर तुझे कोई अधिकार नहीं है।